राजस्थान की समृद्ध खाद्य परंपरा और उसके विलुप्त होते स्वाद को करीब से जानने और उन्हें फिर से जीवंत करने के लिए किशनबाग सैंड ड्यून्स पार्क में एक अनूठी फैमिली वर्कशॉप द काइंडनेस मील का आयोजन हुआ। जयपुर 8वीं के तहत हुआ ये कार्यक्रम प्रकृति और संस्कृति प्रेमियों के लिए खास अनुभव रहा। प्रतिभागियों को यहाँ कहानियों और व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से प्राचीन अनाज, देशज पौधों और पारंपरिक स्वाद के बारे में बताया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विलुप्त होती सामग्रियों और उनकी पारिस्थितिकी महत्व को समझाना और जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ने का एक माध्यम बना, बल्कि इसे संरक्षित करने की प्रेरणा भी दी गई। पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ओर से जयपुर 8वीं राजस्थान पत्रिका के सपोर्ट से आयोजित हो रहा है। आवतो बायरो बाजे द थंडर्स रोर ऑफ एन एम्पेंडिंग स्टॉर्म थीम पर हो रहे कार्यक्रम को कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे लिवरपूल बाइनियल, ब्रिटिश काउंसिल, एम्बेसेड द फ्रांस के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। 8 दिवसीय जयपुर 8 वीक में दुनिया भर के 30 से ज़्यादा कलाकार भाग ले रहे हैं। 8 वीक का समापन 3 फरवरी को होगा। प्रतिभागियों को राजस्थान के प्राचीन अनाज और उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया। खाद्य शोधकर्ता दीपाली ने बताया कि जो कि राजस्थान के कई प्राचीन अनाज सिर्फ पोषण के लिए नहीं बल्कि हमारे पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। नई पीढ़ी को इन अनाजों के महत्व को दोबारा समझाने और उनके पारंपरिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। विलुप्त हो रहे अनाज हमारी विरासत है और इन्हें सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला तो अगर हम आइटम्स या रेसिपीज़ में ना जाके टेक्निक में ही जाएं, सो राजस्थान क्योंकि एक डेजर्ट स्टेट रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे फॉरेज की जाती थी, जंगल से ढूंढ ढूंढ के लाई जाती थी। अब वो फॉरेजिंग का क्राफ्ट ही हमें नहीं आता है। दूसरा, फॉरेजिंग का क्राफ्ट नहीं आता है तो जो खाली कमर्शियली ग्रोइंग प्लांट्स हैं हम वही खाते हैं। FAO का एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक देयर आर 30,000 नॉन एडिबल स्पीशीज़। 30,000 ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, हम उनमें से खाली 10 खाते हैं। एंड विच इज़ सो स्कैरी राइट। आज आप हमारे जयपुर में सेंट्रल पार्क में जाइए, पहले बचपन से हम वहाँ जाते थे, बट अब जब मैंने ये रिसर्च करना स्टार्ट किया, डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया, वहाँ पे चलते चलते इतने पेड़ हैं जो कि एडिबल हैं बट इट्स अंडर यूटिलाइज, हम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे तो वो खाना वेस्ट हो रहा है। तो एक तो ये स्किल ऑफ आइडेंटिफाइंग फूड और नेटिव फूड, हमें बहुत से इंग्रेडिएंट्स आपने देखा होगा, हमने उधर डिस्प्ले में भी लगा रखे, हमें पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ है। जो मंडी में आ रहा है वो बहुत ही कमर्शियल क्रॉप है और हम डिमांड भी नहीं कर रहे हैं। तो एक तो वो। दूसरा, राजस्थान की जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, टेक्निक ऑफ प्रेजर्वेशन, चाहे सन ड्राइंग करके है या फर्मेंटेशन करके है या पिकलिंग करके है, वो टेक्निक भी ख़त्म होती जा रही है। हम मंडावा के पास में डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक पुराने घर में उन्हें इतनी बड़ी बड़ी बर्नियाँ मिली अचार की, करीब 20-25 साल पुराना अचार होगा और वो खाने लायक कंडीशन में था, उन्होंने खाया है। आज हम पिकल बनाते हैं, हमें वो क्राफ्ट ही नहीं आता। उसके अलावा बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं, स्पेशली जो नेटिव वाइल्ड फूड्स हैं हमारे, चाहे फोगला है। मैं एक पुलिस ऑफिसर को इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने बोला अरे बेटा आपको कहाँ फोगला मिलेगा, वो तो विलुप्त हो गया है। तो हम मतलब लेबल ही कर दे रहे हैं कि विलुप्त हो गया है, हमने दिमाग से ही ख़त्म कर दी उस चीज़ को। सो फोगला है, हमारी कितनी सारी वाइल्ड बेरीज़ हैं जो कि ख़त्म हो गई हैं। इवन आई थिंक मिलेट्स भी अब जाके वापस आने लगे हैं, बट ग्रास रूट पे जो मैंने देखा है कि बहुत शेम अटैच्ड है हमारे खाने से लेके। तो विथ काइंडनेस मील हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम उन इंडिजिनस फूड्स में डिग्निटी डेवलप करें ताकि जो नेटिव कम्युनिटीज़ है उन्हें प्राइड फील हो। आज वाइट हाउस में जब हमारे मिलेट्स सर्व किए गए, एज अ कंट्री हम सब के लिए कितना प्राउड मोमेंट था। तो वो हर खाने के लिए कैसे वापस लाया जा सके, ये कोशिश है। किशनबाग की वरिष्ठ प्रकृतिवादी मेनाल ने बताया कि ये ज़रूरी है कि हम सिर्फ पौधों और अनाजों की बात ना करें बल्कि उनके साथ जुड़ी पारिस्थितिकी और जैव विविधता को भी समझें। इसीलिए प्रतिभागियों को खाद्य और प्रकृति के बीच गहरे संबंध के बारे में भी बताया गया है। एक प्रतिभागी ने बताया कि ये कार्यशाला सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि एक संदेश भी था। हमने महसूस किया कि हमारी सांस्कृतिक उत्पत्ति को फिर से अपनाएं। वहीं एक अन्य प्रतिभागी ने बताया कि ये अनोखी कार्यशाला राजस्थान के स्वादों और परंपराओं को संरक्षित करने की दिशा में ज्ञानवर्धक रही। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।